कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ज़्यादा पूरा प्रोटेस्ट बहुत पॉलिटिकल हो गया है। सर जब नए पार्लियामेंट में पानी भर गया तो आप यहाँ जब स्टूडेंट्स रहते हैं जो वोट बैंक नहीं है, यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस एरिया को अभी जंतर मंतर में परिवर्तित हो गया है। अगर आप जंतर मंतर जाओगे और यहाँ आओगे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। जितनी भी पनिशमेंट करनी है कीजिए, मगर स्टूडेंट को पनिश मत करिए। अगर ये जो चल रहा है ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर सब परेशान हैं, हम खुद एंड करना चाहते हैं, बस हमारी मांग सुन ली जाए। हम अपना पढ़ाई करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। क्यों बहुत सारे जो भी हैं बच्चे अभी जो हैं वो एक कबूतर जैसे रहता है वो उस तरह से रह रहे हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा एक हाथ पूरा जगह नहीं होता उसमें। स्टूडेंट्स आर जस्ट सर्वाइविंग, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, जस्ट सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। ये शोषण हो रहा है हम लोगों का, पूरी तरह से शोषण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक राउज IAS स्टडी सर्कल करोल बाग। यही वो जगह है जहां पर 3 स्टूडेंट्स की, यानी जो UPSC के एस्पिरेंट थे, जो तैयारियां कर रहे थे, अपने घर से आते हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए कि IAS IPS ऑफिसर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। मगर देश का जो हमारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसमें खराबी करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर जब जल भराव हुआ, महज 2 घंटे की बारिश और यहाँ पर पूरा जल सैलाब एक तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें जिम्मेदारी लेने के लिए तो कोई आ नहीं रहा है, मगर इसके ऊपर राजनीति करने के लिए सभी सामने आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा या फिर कांग्रेस से आपको बताते चले कि देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए, जिनको जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, आप चले जाइए। उसके बाद बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली की सांसद है, ये जो इलाका है वो नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, उसमें बांसुरी स्वराज आई, उसी दिन आती हैं, वो बातचीत करती हैं। पर जब प्रदर्शन करने के लिए जो यहाँ पर स्टूडेंट थे वो बैठे नहीं थे। उसके बाद आज ही की बात करें तो आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और आतिशी आगे भाषण देती हैं और यहाँ पर आके लोगों को संबोधित करते हैं, उनको एक पोस्ट डेटेड चेक देती है कि हम इसके ऊपर एक कानून लाएंगे। मगर अगर बीते दिन की बात करें तो कल 3 घंटे की बारिश थी और यहाँ पर दोबारा से वही मंजर होता हुआ दिखाई दिया। बेहद खुशी की बात ये थी कि यहाँ पे अभी जो है ये सारी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बंद कर दिया गया, इनके अंदर कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। और अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक पीछे जो इस रोड की एंट्रेंस है वहाँ पर, दूसरा IAS का ये जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, और उसके बाद एक आगे है। इस एरिया को जो है एक तरीके से जंतर मंतर की तरह बना दिया गया है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ पूरा जो है छावनी की तरह भी इसमें तब्दील कर दिया गया है। अब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में। क्या नाम है आपका? सौम्या। तो मैडम अभी 5 दिन हो गए हैं स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए, तो क्या लग रहा है किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर? सर इम्प्रूवमेंट देखनी होती तो कल के दोबारा जो रेनफॉल हुआ है उसमें इतना मतलब इतना हैवॉक दोबारा से नहीं क्रिएट होता। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ज़्यादा पूरा प्रोटेस्ट बहुत पॉलिटिकल हो गया है। हम देख रहे हैं रूबी सिंह जैसे लोग हैं, वो लोग अलग एजेंडा से आ रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स की डिमांड थी वो कोई सुन ही नहीं रहा है। कहीं पर अगर देखा जा रहा है जैसे अवध ओझा हो गए या फिर जो भी यूट्यूब पर क्लासेस देने वाले लोग थे वो रोल किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। उनका एक इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था दैट दे केम फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट दे आर नॉट द ओनली वंस टू बी ब्लेम्ड। क्या लग रहा है इसका क्या रुख होता हुआ नजर आया, क्योंकि राजनीति तो इस पे देखने को मिल रही है पर इंसाफ करता हुआ तो कोई भी दिखाई दे रहा है। सर जब इतने साल से यहाँ पे लोकल्स रह रहे तब कुछ नहीं हुआ है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड पर होगा। दैट इज वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट हाँ एक अच्छी शुरुआत है। स्टेप्स शुड बी टेकन, बट हाँ लॉन्ग प्रोसेस है, इतनी जल्दी कुछ नहीं चेंज होगा। कल इतने सारे इंसिडेंट्स हुए कल की बारिश में। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली मतलब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और साथ ही में जो पूरे भारत में जितने भी लोग जो एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उससे भी कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर केंद्र की सरकार अलग है और दिल्ली की अलग। सर जब नए पार्लियामेंट में पानी भर गया तो आप यहाँ जब स्टूडेंट्स रहते हैं जो वोट बैंक नहीं है, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? गलती किसकी मानते हैं इसमें, क्योंकि इस इलाके में जो है एक भी जो बेसमेंट है अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 2-2 थे। सर अलाउड तो कितने साल से नहीं, पर इतने साल से चलता ही आ रहा है। नोबडी बॉदर टू इवन चेक कि कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं। दीज आर द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री, जिनके बारे में नोबडी इज गिविंग एनी थॉट। क्या कुछ मांगे रहने वाले अगर सरकार से? मांगे सबकी यही है कि हमें एक तो एक्चुअल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज रिपोर्ट किया जाए जो राउज में उस दिन हुआ था,
उसके बाद रेंट्स का, ब्रोकर्स का जो भी है नेक्सेस चलता है वो एक कंसिडर किया जाए, बेसमेंट क्लासेस अवॉइड की जाए, और ड्रेन साफ करना, इलेक्ट्रिक पोल्स को करेक्ट करना, वायरिंग करेक्ट करना, वो सारी बहुत बेसिक डिमांड्स है जो फुलफिल नहीं हो रही है। दिस इज नॉट समथिंग ह्यूज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। वहीं पे रेंट भी बढ़ा दिए गए हैं। उसी के साथ अगर देखते हैं तो रेंट के साथ साथ जो लाइब्रेरी की फीस है वो सबसे बढ़ा दी गई है। सर लाइब्रेरी की फीस 200 पर डे हो गई है, 4-4 हज़ार रुपए है। मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे वो अफोर्ड कर पाएंगे यहाँ पे जो पढ़ने आ रहे हैं? नीदर ऑफ अस इज अर्निंग, हमें अपने घर से पैसे मांगने हैं, तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू गो बैक टू द लाइब्रेरीज जो बेसमेंट्स में हो रही है, क्योंकि दोज आर द ओनली चीपर ऑप्शंस। आपका क्या नाम है? वैभव। क्या कुछ मांगे हैं जो आप लेकर यहाँ पर स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं? प्रोटेस्ट 4-5 दिन से चल रहा है और प्रोटेस्ट में बहुत सारी मांगे रखी गई, और मैं कल खुद एमसीडी के कमिश्नर से मिला था, एडिशनल कमिश्नर लेके गए थे उनके पास। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी मांगे यहाँ पर मान्य भी हुई और काम चल रहा है, आप देख भी रहे। अगर इस एरिया में डिमांड ज्यादा है और जहाँ पर डिमांड ज्यादा है तो ऐसी घटना होती है, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं। अगर इस एरिया को अभी जंतर मंतर में परिवर्तित हो गया है, अगर आप जंतर मंतर जाओगे और यहाँ आओगे तो ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। डेली सुबह मीडिया आती है, बच्चे बोला होते, कलेक्ट होते और चलता है। मैं सरकार से, देश के गृह मंत्री जी से, दिल्ली सरकार से, एमसीडी से, पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ का सिस्टम रन करो। आप सिस्टम रन करने के बाद जो एक्शंस आप पॉसिबल है सबके सब लो। अगर आप आज देखोगे यहाँ की लाइब्रेरी बंद हो गई, बेसमेंट की लाइब्रेरी तो क्लोज होनी ही चाहिए। उसकी बगल जो जिन्होंने पैसे भरे लाइब्रेरी के लिए बेसमेंट के ऊपर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, वो भी बंद कर दिया है। अब मैंने 3,000 भरे महीने के, तो 100 रुपए दिन के, वो सब वेस्ट हो रहा है। बच्चों ने कंपनसेशन की मांग भी करते हैं। अरे कंपनसेशन वो दे नहीं सकते ना, उनका रूल ऑफ प्रोसीजर है ना, कंपनसेशन वो दे नहीं सकते। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से, पुलिस से कि आप सिस्टम रन कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ सर्च आप भी करोगे, इंडिपेंडेंट सर्वे करो, दे आर डूइंग इट पॉलिटिकली, उनका पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे। और जो कुछ मांगे यहाँ रखी गई थी, जो जायज मांगे थी, जेन्युइन इश्यूज पे, उसको रेज किया गया, उस इशू को कुछ परसेंटेज तक सॉल्व भी किया गया। मगर अब ये पॉलिटिसाइज करना और इस इशू पर और भड़काना और या जंतर मंतर परिवर्तित करना, ये ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट की इसमें यहाँ का टाइम स्टूडेंट की सबसे बड़े एसेट होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ये टाइम खत्म होते जा रहा है। और मैं और एक मांग करूंगा, जितनी भी पनिशमेंट करनी है कीजिए, मगर स्टूडेंट को पनिश मत करिए, इतना बताना। अभी आपने टाइम की बात करी, तो टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। 18 घंटे की पढ़ाई करनी होती है एस्पिरेंट को एक, उसके बाद आप यहाँ पर 7 से 8 घंटे आगे प्रोटेस्ट करें, तो आपकी तो पढ़ाई में भी जो है नुकसान हो रहा होगा। यहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट डेली लाइब्रेरी में कम से कम 1 घंटा तो पढ़ते हैं, आप जनरल में बोलता हूँ। मगर ये इंसिडेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, इसका सब कुछ हुआ। मगर अभी जो जिंदा है, अब इस देश का इतिहास, विश्व का इतिहास रहा है, हम हिस्ट्री को नहीं चेंज कर सकते एट एनी कॉस्ट। हिस्ट्री को सिर्फ हम रिकॉल कर सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। हिस्ट्री पर हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर जा सकता। मगर यहाँ कुछ ऐसे विद्वान आए जो राजनीति का बेस बनाना चाहते हैं, या तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और मैं फिर मांग करता हूँ गृह मंत्री से, देश के अमित शाह जी से, कि यहाँ पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड पुलिस, लैंड रूल ऑफ लॉ, सब ध्यान में रखे, दायरे में रखते सिस्टम रन कीजिए। अगर सिस्टम रन नहीं होगा तो मैं बोलता हूँ 8-10 दिन चला है तो 15 दिन और वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस माहौल में बच्चे रहते हैं। तो मैं मांग करूंगा जल्दी से जल्दी एट एनी कॉस्ट सिस्टम रन होना चाहिए। और जिसको प्रोटेस्ट करना है किसी जगह पर उस सेपरेट जगह उनको दो, और उनको जो कुछ अपनी मांग रखने दो। अगर मैं आपको बोलता हूँ, मानता हूँ, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और अमेरिका का आबादी 25 करोड़ है। एग्जाम्पल देता हूँ, अमेरिका में लैंड ज्यादा है, इकोनॉमी बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, और मगर आबादी अमेरिका की जितनी यूपी की, तो अमेरिका में जो फैसिलिटी जो हो रहा है वो यूपी में मांगे तो पॉसिबल नहीं है, सबको पता है। मगर ये जो चल रहा है, ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और मैं तो इससे आगे जाके मांग करूंगा, इसमें पुलिस इंटरफेरेंस होना चाहिए। और यहाँ पर मैं तो मांग करूंगा फोर्सेस का यूज करो और इलिमिनेट करो इनको। हमसे बात करने के लिए और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम किशन है। जेंटलमैन के से खिलाफ जवाब देना चाहूँगा। 27 तारीख से यहाँ पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, बट उन दिनों पे ABVP, NSUI के जो भी कांग्रेस का मैं कंफर्म नहीं हूँ, NSUI जो भी है, वो दोनों आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे, उसकी हाईजैक कर लिया उन्होंने बेसिकली।
दैट्स वाई आज यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है और स्टूडेंट का आईडी कार्ड चेक करे जा रहे हैं। वो ही है जो यहाँ पर पॉलिटिसाइज कर रहे थे मुद्दे को। यहाँ पे किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को शौक नहीं है अपना टाइम वेस्ट करके पैसे लगा के अपना टाइम वेस्ट करे और पैसे लगाए और यहाँ पे हम खड़े हुए एट द एंड ऑफ द डे हमारे लाठीचार्ज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बस हमारी मांग ये है कि उन जो बच्चे हैं उनको 3-3 करोड़ का कंपनसेशन दे दिया जाए और जाके पोस्ट डेटेड चेक दे दो। उन्होंने अभी नहीं ले रहे, बाद में दिल्ली सरकार ने जो है इस पे 10 लाख रुपए की बात करे कि 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। सर 10 लाख रुपए से या 10 3 लाख करोड़ रुपए से सर क्या 10 लाख तो आती पहले साल, 10 साल में तो पहले ही आती बच्चे का 10 लाख लग जाते हैं। 2.5-3 लाख फीस, बाकी रहने खाने का खर्चा अलग। ये इंस्टीट्यूट है 5,000 करोड़ प्लस की इंडस्ट्री है सारी, क्या ये 3-3 करोड़ नहीं दे सकते बच्चों को? और कह रहे हैं इंस्टीट्यूट वालों का आर्गुमेंट है कि हमारे वो हम जाएंगे पैसे और उनके माँ बाप नहीं लेंगे। अरे भाई पोस्ट डेटेड चेक दे दो 6 महीने बाद का, वो एटलीस्ट जाके थोड़ा दिमाग चलेगा उनका, बाद में एटलीस्ट देंगे। तुम्हारा काम है देना, ये मांग है हमारी, बस इसलिए मांगे और ज्यादा कुछ नहीं। हम खुद पढ़ना चाहते हैं। अब गुनहगार किसे मांगते हैं? सर हम गुनहगार तो सिर्फ सिंपल सी बात है, वो मुद्दा किस लिए हुआ गुनहगार तो कह नहीं सकते। पानी भरा, यहाँ पे पानी जल भरा हुआ, तो जल भराव ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम किसके अंडर में आता है? एमसीडी के अंडर में। तो उन्हें इस चीज को फोकस करना चाहिए और इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। चलो मान ली गलती हो गई, एटलीस्ट अब तो इम्प्रूव करे। प्रोटेस्ट के 4 दिन बाद कल इतना पानी भरा हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज़। बीते दिन जो बारिश हुई है उसमें भी देखा बिल्कुल, गया कि यहाँ पे पूरी उससे भी बदतर स्थिति बन गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सब परेशान हैं, हम खुद एंड करना चाहते हैं, बस हमारी मांग सुन ली जाए। हम अपना पढ़ाई करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि हम महीने बाद जो है यूपीएससी मेंस के एग्जाम है। हाँ जी। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है? सड़कों पर बैठ के तैयारी वो बच्चे बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुके हैं और यूपीएससी मेंस की सोलो सर हमारा भी प्रीलिम्स 230 डेज के बाद है, 230 डेज के बाद हमारे खुद हमारे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। उनके लिए तो बहुत कम है इस समय। उनको यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़े, सब कुछ करना पड़ता है, उनकी तो प्रिपरेशन पूरी खराब होगी ना एक तरीके से। इसलिए हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ खत्म हो और सारे बिजनेस जो लॉस हो रहे हैं वो भी चले और हमारा भी लॉस खत्म हो और यहाँ से सीधा दोबारा। मैंने आपको पहले जैसे बताया, फिर से मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, यूनियन होम गृह सचिव और देश के गृह मंत्री से डायरेक्ट मांग करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 4-4, 3-3 साल वेस्ट आपने दिए हैं और अभी पैसा लगा रहे, खर्च कर रहे हैं लाइब्रेरी पर। आपको जो रूल्स रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है सब होना चाहिए, उसका कोई गलत नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। मगर एक सीरियस एस्पिरेंट का आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो और किसी भी एक सामान्य पार्श्वभूमि का जो लड़का होता है उसके लिए अपने पढ़ाई से, एग्जाम से उसकी जिंदगी बदलना उसका लक्ष्य होता है। और लक्ष्य बाजू रह गया, अरे शुरू हो गया, जो हुआ दुखद हुआ। मगर मैं आप बोलूंगा कि फोर्सेस यूज करो और इलिमिनेट करो, टर्मिनेट करो, अरेस्ट करो। तो अभी अरेस्ट की बात हो रही है, अरेस्ट कर लिया गया। जो यहाँ पर बाहर वाले जो आदमी था वो लेके जा रहा था, उसके ऊपर आरोप लगाया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या लग रहा है, उसकी अरेस्ट होना ज्यादा जरूरी था या फिर यहाँ के जो अधिकारी थे एमटीडी के या फिर किसी भी चीज के जो उसके पीछे थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए सर, कोई भी जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसमें एक बलि का बकरा बनाया जाता है। तो उसमें इस घटनाओं का जो भी है रोष, विद्यार्थियों के रोष के कारण उस मामले को दबाने के लिए, बच्चों को शांत करने के लिए उनका जो ड्राइवर जो हुआ है उसमें ये एमसीडी के अधिकारियों ने एक बलि का बकरा खोजा ताकि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉर्ट कर सके और जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं जो करप्शन में लिप्त हैं उनको बचाया जा सके। आखिर उस कोई भी रहे, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें, अगर वो रोड से जा रहे हैं तो किसी का ये मकसद नहीं होता है कि बच्चों का जान ले लें। अच्छा, आप लोग एस्पिरेंट हैं, देश का भविष्य हैं, लाखों रुपए आपके घर वाले आपके ऊपर खर्च करते हैं फीस के लिए। उसके बाद अमूमन यहाँ पर भी खर्चा होता है, रहने का हो, खाने का हो, पढ़ाई का हो, किताबों का हो, किसी भी चीज का हो, उस चीज के लेके कैसे टैकल करा जा रहा है? देखिए सर, अभी तो सब कुछ बाधित है क्योंकि जो भी है बच्चे लाइब्रेरी में ज़्यादा ऑलमोस्ट पढ़ाई करते हैं क्योंकि एक कंसंट्रेशन लेवल होता है रूम में, वो सारी चीज़ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम लोग उतने भी अमीर नहीं है कि एसी का रूम ले सके या जो भी रख सके। लाइब्रेरी में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो पढ़ते हैं, बट बेसमेंट क्लोज हो चुका है, इलीगल तरीके से चल रहे हैं। इसी कारण जो भी है फर्स्ट फ्लोर पर जो लाइब्रेरी चल रही थी उसके फी बढ़ गए हैं। वी आर नॉट अफोर्डिंग दिस टाइप ऑफ फी। हाँ, क्योंकि देखा जा रहा है कि रेंट हो या फिर लाइब्रेरी की फीस हो, कुछ भी हो, वो बढ़ती जा रही है। सुनने में ये भी आया कि 10 बाई 10 का कमरा होता है और 18 से 20 हजार रुपए उसका किराया होता है। एग्जैक्टली। तो कैसे रहते पाते हो? एक्चुअली हम लोग बहुत सारे जो भी हैं बच्चे अभी जो हैं वो एक कबूतर जैसे रहता है वो उस तरह से रह रहे हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा एक हाथ पूरा जगह नहीं होता, उसमें स्टूडेंट्स आर जस्ट सर्वाइविंग, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, जस्ट सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी।
तो सरकार को भी चाहिए कि और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको भी एक सिंपैथी जताना चाहिए। स्टूडेंट इतने अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं या ब्रोकर्स हैं या ये भी चाहते हैं कि बच्चे को पैसे निकाले उनके खून चूस सके। ये जो मुद्दा है वो इन लोगों के जो अगर मान लिया हम भी कहीं गए हैं तो वहाँ लैंडलॉर्ड को भी सोचना चाहिए कि मेरे के यहाँ बच्चे आए हैं तो उनको कोऑपरेट करें। हम उस जगह हो सकते थे ना, हमारे दोस्त हो सकते थे उस जगह। अगर ऐसा ही चलता रहा कल को हम हो सकते हैं उस जगह। इसी वजह से हम लोग दिन रात यहाँ पे आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार जो है प्रदर्शन करने वाला है आपको? ये कंटिन्यूस चलेगा जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होता। हमारा 10 पॉइंट डिमांड है और वो फुलफिल होना है। हमारा ग्रुप जिस तरीके से यहाँ पर जो रेंट बढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद लाइब्रेरी की फीस बढ़ा दी गई है, तो लग रहा है ये चीजें ठीक है या फिर ये आपदा को अवसर बना रहे हैं लोग? ये ना शोषण हो रहा है हम लोगों का, पूरी तरह से शोषण। आप फ्लैट पे आ जाओगे ना, फ्लैट एकदम छोटा छोटा रूम और रेंट देखोगे 15,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल पता नहीं इस मंथ से क्यों 12,000 15,000 आ रहा है हमारा। वाटर बिल अलग, लैंडलॉर्ड्स अलग चार्ज कर रहे हैं। क्या करें सर, और कोई और सेकंड अल्टरनेटिव भी नहीं है ना हमारे पास। कोचिंग सारे यहाँ पर, हम लोग कहाँ जाएं? तो अभी आपने देखा सुना यहाँ पर जो छात्र थे जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, उनसे हमने सभी से बातचीत करी। बातचीत के दौरान उनकी जो मुख्य तौर पर मांगे थी वो यही थी कि जो आपदा को इन्होंने अवसर बना दिया है, जिनके रेंट बढ़ा दिए गए, लाइब्रेरी की फीस बढ़ा दी गई है, ऊपर से इनसे लाइब्रेरी की फीस तो ली है पर अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं दिया। इनके साथ इनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, पैसों का भी नुकसान हो रहा है और साथ ही में अगले महीने जो पेपर है उसके लिए भी जो तैयारी करने में इनको दिक्कतें आ रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इस विषय पर हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।